एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मानक रूप में। तो हमने इसको मानक रूप में लिख दिया इस तरह से। अब यहाँ पे मानक रूप में लिखने के बाद हमारे पास ये होता है P और ये होगा Q। आर के में ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास P और Q हमारे पास इस तरह से आ चुका है। हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट पता ही नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि हम इसका भाग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? हमारे पास दो विधियाँ हैं और दोनों में से यहाँ पे कौन सी लगेगी ये भी हमें नहीं पता। तो हम दोनों विधियाँ लगा के देखेंगे तभी आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम इनका मानक जो जनरल इक्वेशन थी उसको यूज में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता नहीं किससे गुणा करें और किस तरह से ऐड करें, तब जाके हमें जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर होगा इस तरह से। ये जो इक्वेशन हम यूज में लेंगे उसके अंदर m का मान 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इस तरह से जीरो आएगा। यदि हम ये इक्वेशन को इस तरह से सोल्व करें, m का मान 2 रखकर, P का मान ये रख दें और Q का मान ये रख दें, तो हमें जीरो मिलेगा। और ये इक्वेशन जब भी लगाते हैं तब हमारा जो CF का मान होता है वो इस तरह से होता है, CF का भाग y इक्वल टू e⁻mx, और m का मान यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो ये जो यहाँ पे मैंने ये किया है, ये डायरेक्ट किया है। ये डायरेक्ट किया है क्योंकि एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आता है तो हमें डायरेक्ट इसी तरह से लिखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो आगे हम सोल्व करके मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये m का मान 2 कैसे आया है यहाँ पे। तो हम यहाँ इसका प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखो इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो प्रूफ करेंगे, हम ये इक्वेशन ले लिया सबसे पहले। हमारे पास दो इक्वेशन थी यहाँ पे, CF ज्ञात करने के लिए। एक तो थी m⁻2 प्लस MP प्लस Q इक्वल टू 0। तो इसके लिए CF का भाग होता है y इक्वल टू e⁻mx। और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास इस तरह से m-1, यहाँ पे m है, m-1 प्लस Pmx प्लस Qx⁻2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लगती है तो हमारे पास CF का भाग होता है y इक्वल टू x⁻m। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये है और दूसरी ये है। इन दोनों में से किसी भी एक से CF का भाग ज्ञात कर सकते हैं हम। तो इन दोनों से में से कौन सी लगेगी ये भी हमें नहीं पता। दोनों लग सकती है, दोनों में से एक लग सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि CF का भाग ज्ञात करना है, इसका मतलब दोनों में से एक तो लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये ट्राई किया, ये ट्राई करके बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये लगेगी। इसके अंदर मैंने सोल्व करके देखा है। आप ये इक्वेशन यूज में लोगे आप यहाँ पे, तो m का मान आपको मिलेगा नहीं, काल्पनिक मिलेगा या पिन मिलेगा नहीं, या x के फंक्शन में मिलेगा। लेकिन m का मान हमें मिलना चाहिए था रियल नंबर मिलना चाहिए था, क्योंकि m का मान रियल नंबर होता है। अभी मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने बताया था कि m का मान यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर होगा तो वो कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, किसी भी तरह से होना चाहिए, लेकिन रियल नंबर होना चाहिए। माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 किसी भी तरह से। तो हमारे पास m का मान इस तरह से होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हमें m का मान मिलेगा, और ये इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हमें m का मान नहीं मिलेगा। आप करके देख सकते हो। तो मैं ये इक्वेशन सोल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें से m का मान मिलेगा हमें 2। किस तरह से मिलेगा ये अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन यूज में ले रहा हूँ मैं। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी कि इस इक्वेशन से मैं m का मान पता करना है। तो m का मान पता करेंगे तो सबसे पहले हम P और Q है यहाँ पे, तो P और Q का मान यहाँ पे रखेंगे। तो मैं P और Q का मान यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैंने P और Q का मान जैसे इसमें रखा, तो यहाँ पे देखो बटे हुए में x+2 है, तो मैं इक्वेशन को x+2 से गुणा कर देता हूँ ताकि बटे हुए में से हट जाए, क्योंकि यहाँ पे हर में था तो ये नीचे नहीं रहना चाहिए। तो मैंने x+2 से यहाँ पे गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखो m का मान कब मिलेगा, जब हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। यदि आप ये विधि लगा के देखोगे तो भी आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप करके देखना, शायद तो आपके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, हो भी जाएंगे तो फिर भी आपको आगे मान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम m के गुणनखंड करेंगे यहाँ पे। तो m के यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखो m यहाँ पे x+2 है, तो यहाँ पे भी x+2 बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे x+2 बनाने के लिए देखो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, तब मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से।
तो मैं 5 को 4 + 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ये 5 था तो मैंने इसको 4 + 1 लिख दिया। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x + 2 मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को साथ में रखूँगा और इसको मैं अलग कर दूंगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ये पद तो ऐसे कैसे आ गया, और मैंने यहाँ पे देखो ये इसको एक साथ में लिख दिया और यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 तो बाहर आ गया, और m से ये गुणा में और रखा था तो यहाँ पे गुणा में m आ चुका। तो यहाँ पे x + 2 बचेगा, तो ये x + 2 बच गया। और ये जो 1 था तो 1 के साथ ये m गुणा में होगा तो ये हो जाएगा 1, और ये माइनस का चिन्ह पहले से आ रहा है। और यहाँ पे ये 2 था तो ये ऐसे कैसे आ चुका। अब यहाँ पे देखो x + m, ये x + 2 है तो x + 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी x + 2 है। तो इन दोनों को मैं गुणा करके ये कॉमन लेके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने x + 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे m भी साथ में कॉमन आ रहा था तो मैंने m को भी कॉमन ले लिया, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन हमें मिली है, यहाँ पे देखो यहाँ पे m-2 कहाँ से आया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ से देखो m-2 और यहाँ पे भी m-2 है, तो यहाँ से मैं m-2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो m-2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखो mx + 2 और यहाँ पे बचेगा -1। तो ये आ गया इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका गुणांक में -1 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है। अब यहाँ से हमारे पास दो स्थितियाँ, m-2 = 0 हो सकता है, पहली केस तो ये है हमारे पास। दूसरा ये है कि x यहाँ पे x - 2 - 1 = 0। तो यहाँ से हम m का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये x है, m का मान x के पदों में आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि m का मान तो रियल नंबर आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए एक। और यहाँ पे हम m का मान प्राप्त करेंगे तो हमें m का मान यहाँ से क्या मिलेगा, 2। तो हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन यहाँ से m का रियल मान दे रही है। m का रियल मान आ रहा है हमारे पास 2, और ये इक्वेशन जब भी लगती है हमारे पास शेप का भाग होता है इस तरह से e⁻mx, और m का मान हमें मिल चुका है 2, तो e⁻2x हो गया इस तरह से। तो ये मैंने पहले सोल्व करके देख लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया आपको कि इस तरह से इस इक्वेशन में m का मान 2 सेटिस्फाई करेगा। तो आप इस तरह से सोल्व करके देख सकते हो। यदि आपको नहीं आ रहा हो तो आपको दोनों इक्वेशन सोल्व करके देखनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है एक ही बार में आपका आंसर आ जाए। पहले से नहीं आएगा तो दूसरी इक्वेशन से ज़रूर आएगा। और एक तरीका और बताता हूँ मैं कि आपको गुणनखंड होने में नहीं आ रहे, मान लिया आपकी गुणनखंड नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करोगे, आप श्रीधराचार्य विधि लगा देना। जैसे कि यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने सरल करके इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे आप श्रीधराचार्य विधि लगा दो इसके अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा m = -b का मतलब क्या होता है कि m के गुणांक जो भी होगा वो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे है -2x + 5, तो -b था तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्योंकि श्रीधराचार्य विधि लगा रहा हूँ मैं m के लिए। अब फिर आता है +- और फिर यहाँ पे रूट में आता है, तो रूट के अंदर हम लिखेंगे ये वैल्यू, b की पावर 2 आती है, तो यहाँ पे 2x + 5 इसकी पावर हो जाएगी 2। फिर आता है -4ac, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, a होता है यहाँ पे m की पावर 2 का गुणांक होगा, तो यानी कि x + 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2। फिर आता है c जो भी कांस्टेंट होता है लास्ट में वो, तो यहाँ पे लास्ट में 2 कांस्टेंट में, तो ये आएगा इसकी गुणा में 2, तो ये हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे देखो बटे में आता है 2a, तो 2 के स्थान पे तो 2 आ गया, और a के स्थान पे इसका जो गुणांक होता है वो आता है, यानी कि यहाँ पे आएगा x + 2। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद आपको 2 मान मिलेंगे। एक मान तो मिलेगा आपको m = 2, और एक मान मिलेगा आपको m का जो होगा x के पदों में होगा, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें x आ रहा है, तो ये जो मान मिलेगा आपको x के पदों में मिलेगा, और ये जो मान मिलेगा आपको एक डायरेक्ट m मिल जाएगा। तो आप इस विधि से करोगे तो भी आपको m का मान 2 मिलेगा। अगर यदि m का मान पॉसिबल नहीं होगा तो इस विधि से करने के बाद या तो आपको x के पद मिलेंगे या फिर काल्पनिक मान मिल जाएगा। तो आप ये श्रीधराचार्य विधि लगाकर भी आप इसके हल को सोल्व कर सकते हो। अब हमारे वीडियो से आपको यदि हेल्प हो रही हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो क्रम वाइज से यहाँ पे YouTube चैनल पे नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा जो ऐप है क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से, आप उन्हें डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा जो सिलेबस है वो व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो।